पहला सवाल मैं अशोक त्रिवेदी जी से पूछ लेना चाहता हूं, जो कि पिता का हक तो पहले बनता है कि मैं ये जानना चाहता हूं अशोक जी की आपकी नज़र में क्यों आपका बेटा देशद्रोही नहीं है, क्यों उसके द्वारा बनाए जो कार्टून हैं वो आपत्तिजनक नहीं है, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं? अशोक जी। जी, चूंकि कार्टून बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है समाज में आज के, और हमेशा से रहा है। जो लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और हमारी मीडिया, जिसमें कि कार्टून भी आता है। अगर हम इसको कहीं भी मतलब किसी और रूप में देखेंगे तो हम लूज करेंगे किसी एक स्तंभ को, हमारा लोकतंत्र पर भी आंच आएगी, और फिर हम जो सारी दुनिया में एक बड़े प्रजातंत्र के नाम से हमारी पहचान है, शायद वो लूज करेगी। जी, मेरा सवाल अशोक जी आपसे ये था कि आपने भी उन कार्टून को देखा होगा, और आपको क्यों लगा कि ये कार्टून देशद्रोह के दायरे में नहीं आते हैं, संवैधानिक प्रतीकों का अपमान नहीं करते हैं? जी, ये कलाकार की एक भावना है, उसने अपनी भावना को व्यक्त किया। एक्चुअली कार्टून तो होता ही है कुछ अलग हटके व्यंग्य। अगर तस्वीर बनाई जाए, अगर हूबहू बना दिया जाए तो तस्वीर होगी, और अगर इस तरह का बनाएंगे तो कार्टून होगा। तो कुछ हटके ही बनाना होगा, तभी कार्टून होगा। ठीक है, तो इस तरह से उसने जो बनाया है वो इसलिए ही बनाया है कि एक स्तंभ बनाया, उसमें 3 भेड़िए की शक्लें बनाई, और उसमें लिख दिया भ्रष्टमेव जयते, क्योंकि कभी वो समय था जब सत्यमेव जयते का मतलब था। अब आज के समय में सत्यमेव मतलब सत्य की जीत होती थी, जीत हो। अब तो बिल्कुल उल्टा है, सत्य जगह जगह मुंह की खा रही है, और विजय तो केवल भ्रष्ट की हो रही है। तो उसने उसी के आज के परिप्रेक्ष्य को जनता के सामने अपने कार्टून के माध्यम से पेश किया। तो इसमें कहां से कहां का राष्ट्रद्रोह है, जब इतने कितने भारी भारी हिंदुस्तान में मुद्दे आते हैं जिनमें कुछ नहीं बोला जाता, किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं दायर होता, अगर दायर भी होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हरमोहन जी, कानपुर की बात है, मैं अपने शहर की बताऊं। हरमोहन जी की जन्म दिवस पर हमारे उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल जी के तिरंगे रंग का केक काटते हैं, और उस पर मुकदमा भी दर्ज होता है, बाद उसके भी कोई कार्यवाही नहीं होती। नहीं। लेकिन हाँ, इतने बड़े गंभीर जैसे आरोप भी नहीं लगाए जाते। राष्ट्रद्रोह तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, उसके लिए अशोक जी आपने अपनी बात काफी तफसील से, विस्तार से अपनी बताई, और एक अच्छा उदाहरण भी दिया कि आप तिरंगे का केक काट लें। हालांकि वो भी, अगर हम बहुत चीज खाने पीने में आजकल अमेरिकी हो रहे हैं और वहां के समाज से देखें तो तिरंगे को इतना, अपने झंडे को इतना प्रेम करते हैं कि कभी वो सीने से लगा लेते हैं, कभी वो कहीं भी लगा लेते हैं वहां। लेकिन हिंदुस्तान है, हमारे यहाँ एक कानून है झंडे को लेकर, लेकिन उसके संदर्भ में आपकी बात बिल्कुल जायज है कि एक मंत्री जब केक काटता है तिरंगे के ऊपर, हंगामा जरूर मचता है, लेकिन उसे तुरंत उसे जेल में बंद नहीं किया जाता है। शिवम, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैक्सवेल, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, कि अभिव्यक्ति की आजादी से ज्यादा चर्चा आजकल हम उससे जुड़ी शर्तों को लेकर करते हैं। ठीक है, एक पिता को तो सुना आजकल, ये बड़ा अच्छा है कि ऐसे पिता हो गए हैं कि अपने बेटे को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि समाज में ऐसे हो तो थोड़े बहुत लगेगा, नहीं तो बहुत यंग लोग सोचते हैं कि क्या करें बाबूजी, कहीं नाराज ना हो जाए। खैर, असीम त्रिवेदी का आप क्यों पक्ष लेते हैं? उससे पहले क्या मैं अरविंद केजरीवाल की एक बात कहूं, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लड़का है, उसने जो कार्टून बनाए थे उन कार्टूनों के अंदर जो उसने दिखाया वो ठीक नहीं दिखाया, उन कार्टूनों को लेकर मतभेद हो सकता है, जिस तरह से वो डिपिक्शन किया वो बहुत गलत था, लेकिन देशद्रोह का मामला नहीं है। मैं देशद्रोह के मसले पर मैक्सवेल के साथ जाऊंगा, इस पे बताइए, इस संदर्भ में। रवीश जी, अगर आपको लगता भी है कि वो कार्टून थोड़ी अगर बैड टेस्ट में है, कि अगर थोड़ा आपको ठीक अच्छी नहीं लग रही, सवाल यह है कि क्या उसमें इंटेंशन था देश की इंसल्ट करने का, या संविधान के बारे में कुछ बुरा बोलने का? इंटेंशन क्या था? कलाकार का सोच क्या दिख रही है उसमें? कलाकार की सोच ये दिख रही है कि दिखाना कि भाई देखो नेता जो हैं भ्रष्टाचार से भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत के संविधान का, भारत के अशोक स्तंभ का नेता अपमान कर रहे हैं। तो अपमान
कोई और कर रहा है वो मैं दिखा रहा हूं, मतलब ये नहीं कि मैं अपमान कर रहा हूं। तो इंटेंट जो चीज है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए यहां समझना। ये इंटेंट उनको भी समझ में आता है जिन्होंने केस फाइल किए हैं, 4 केस फाइल हुए हैं, बीड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2, बॉम्बे में 2, लेकिन उनकी लड़ाई कुछ और है। उनकी लड़ाई है अन्ना हजारे मूवमेंट से, उनको अन्ना हजारे मूवमेंट नहीं पसंद है। तो ये बहाना ढूंढ के कि यहाँ पे इंसल्ट हो रही है, किस तरीके से कुछ कोर्ट सेटल किया जाए, दिखाया जाए कि ये लोग देश के खिलाफ हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.